महाराष्ट्र में 3 दिन पहले अमेरिका का एक नागरिक वॉटसन पकड़ा गया। वो चिल्ला चिल्ला के गांव में कह रहा था कि भैया तुम सब ईसाई बन जाओ, बीमारियां भग जाएंगी। हम कहते हैं हिंदुओं, जो भी तुम दूसरे मजहब में चले गए हो घर वापस आ जाओ, हम गारंटी ले रहे हनुमान जी के नाम से। तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता, अब कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, भूत प्रेत भूत बलैयों के दरबार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसके चरणों के दास बनो? अरे बोलो बोलो, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो, जोर से बोलो। किसके दास बनो? बालाजी के। भैया बागेश्वर हनुमान जी महाराज जहां विराजमान हैं, कलयुग का स्थान है। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कितनी जगह? जोर से बोला। कहां कहां? मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। और तीनों जगह 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे? मेहंदीपुर में जो बालाजी हैं वो बूढ़े बब्बा के रूप में हैं, उनकी दाढ़ी है सफेद है, बोलो हाँ या ना। सालासर में जो बालाजी हैं उनकी मूछें हैं, वो जवान हनुमान जी हैं। और बागेश्वर में जो हैं वो छोटे से बाल हनुमान जी हैं। तीनों रूप में हैं और तीनों जगह एक एक संत बैठे जिनकी कृपा है। सालासर में मोहनदास बाबा की कृपा से बालाजी प्रकट भय, मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा की कृपा से बालाजी प्रकट भय, और बागेश्वर में सन्यासी बाबा की कृपा से बालाजी प्रकट भय। बोलो सीताराम। और भैया ऐसा स्थान है बागेश्वर धाम, हम मिले या ना मिले तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो उल्लू आदमी हैं, हमारा थोड़ी कोई चमत्कार है। ना ना ना, हम तो माध्यम है। हम जब नहीं थे तब भी वहां पर लोगों के काम होते थे। हम नहीं भी रहते हैं तब भी लोगों के काम होते हैं। हर मंगल शनिवार को 50-50 हजार लोग जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। ऐसा स्थान है कौन सा? बागेश्वर बालाजी का धाम। भैया तीसरी बात, आप नियम शुरू कर दो, पेशी की आदत डाल लो, पर्चा बने ना बने आपको हम गारंटी देकर कह रहे काम सफल तो हो करके रहेगा, लेकिन नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, गजल भी गा लें ठटरी के बारे का। हनुमान जी घर के अंकल हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बालाजी का होना पड़ता है। चौथी बात, जिन बागेश्वर बालाजी के नाम पर दास को जाना जाता है, लोगों का मानना है हमारा नाम बागेश्वर सरकार है। अरे हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है भैया, ये तो बालाजी को नाम है, उन्हीं के नाम से हमें जानो जात। और ऐसे बालाजी हैं भैया, हमारी 3 पीढ़ियों से उनके चरणों में सेवा चल रही। 17-18 साल हमें सेवा करते हो गया। हमने लाखों लोगों को वहां पर देखा जिनकी बिगड़ी बालाजी ने बनाई है। ऐसा धाम जहां ना तुम्हें पूजा के नाम पर रुपया देना पड़ेगा, न पाठ के नाम पर रुपया देना पड़ेगा, न उतारे के नाम पर रुपया देना पड़ेगा, न दरबार के नाम पर रुपया देना पड़ेगा। ऐसा बागेश्वर धाम जहां ना भंडारे के नाम पर तुम्हें रुपया देना पड़ेगा, खाओ भी फ्री में, रहो भी फ्री में, दरबार भी फ्री में। अब तुम हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या? है ऐसा धाम बालाजी का
जहां पर भैया 6 वर्ष पूरे हो गए, अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, ऐसा धाम है बालाजी का, 6 साल से दोनों टाइम 10-10, 20-20 हजार लोग भंडारा पा रहे। ऐसा धाम है बागेश्वर धाम, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। पिछली साल तो छत्तीसगढ़ की भी एक बिटिया का विवाह हुआ। ऐसा धाम बागेश्वर धाम भैया, जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा। ऐसा धाम बागेश्वर धाम, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसा धाम बागेश्वर धाम है, जहां पर आजादी के बाद पहली बार किसी गांव में ऐसा हुआ होगा, या किसी धाम पर 3 दिन के अंदर बालाजी के दर्शन करने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आए। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए थे, और 23 फरवरी को शाम को प्रधानमंत्री जी दर्शन करके उड़े, 26 को सुबह राष्ट्रपति जी आ गई। और बालाजी के दर्शन करके इतने अभिभूत भय प्रधानमंत्री जी, तो 1 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे तक रुके। 1 आधा घंटा 1.25 घंटा तो बालाजी के ही। मंदिर बड़ा नहीं है, पर बालाजी की ताकत बड़ी है भैया। बिच्छू चाहे जितना छोटो हो, डंक तो हाँ, हनुमान जी महाराज बिच्छू नहीं है, तो मैंने बिच्छू ना समझ लेना। तो अभूतपूर्व हैं बागेश्वर हनुमान जी, जहां पर आने वाले दिनों में बालाजी की कृपा से कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। एक नियम हमने लिया, तुमने सुना? पूछो क्या पता है पंडित जी, हमने क्या नियम लिया? पूछो हमसे, जोर से पूछो। हमने धाम पर बीच में हम बिगड़ गए थे 5-6-7 महीने के लिए। ज्यादा VVIP प्रोटोकॉल के चक्कर में हम जी हजूरी वालन से ज्यादा मिलने लगे थे। हमारे गुरुजी ने हमको नवरात्रि में बहुत डांटा। हमने नवरात्रि के पहले दिन प्रण ले लिया, अब बागेश्वर धाम पर VIP VVIP प्रोटोकॉल नहीं लगेगा। भक्त बनकर आओगे, टाइम लेकर आओगे तो हम मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें बहुत से गुरु हैं और हमें जो छत्तीसगढ़ के बहुत चेला हैं। और पक्का नियम कर दिया हमने, बैनर भी टंगवा दे। हाँ हो, और जो कोई, हाँ ऐसा नहीं है कि किसी का अपमान करेंगे, ना ना, आओ टाइम लेके आओ। जितना उनमें टाइम लग जात, 2-2 घंटा भी खा जात, उतने में 200 गरीबनन को भलो हो जाने, उनके पर्चा बन जाने, उनको समाधान हो जाने। तो गुरुजी ने हमें बहुत डांटा। अब बागेश्वर धाम पर VIP VVIP कोई नहीं होगा, केवल बालाजी ही, और बालाजी के भक्त VIP होंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, दिव्य दरबार की। अब धाम पे दरबार की नियमावली भी बदल गई, वो पता है तुम्हें? नहीं है पता? किस किस को नहीं है पता? हाथ उठाओ। हेलो, किसी को ही नहीं है। चलो सुनो, अब सप्ताह की नियमावली बदल गई। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन नैयर जी लगेगी। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। मंगलवार को पुरानी पेशी का दरबार चढ़ेगा। गुरुवार को हम मंदिर पर बालाजी की सेवा करते हुए भभूति बांटेंगे। तो जो लोग शिकायत करते ना गुरुजी से मिल नहीं पाते, तुम गुरुवार को आ जाना, हम वहीं मंदिर पे बैठे मिलेंगे, पुजारी जी बने। हो बीच में हमारा प्रमोशन हो गया था, बाद में जो कहते हो डिमोशन हो गया है। अब फिर से ज्यों के त्यों वहीं पुजारी जी बने, भभूति बांटते, मंदिर पे बैठ के सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं। लेकिन ऐसी सेवा, ऐसा डिमोशन बड़े काम का होता है। ये गौरव होने का डिमोशन है, गौरवान्वित होने का डिमोशन। तो अब गुरुवार को हम मंदिर पे रहते और रविवार को छुट्टी नहीं, हॉस्पिटल का काम, अन्नपूर्णा का काम, मंदिर की निर्माण का काम, जो काम है वो संभालेंगे, ताकि रोज रोज हैरान ना होना पड़े, हॉस्पिटल भी जल्दी से बन जाए। और एक आज्ञा हम दरबार लगाने के पहले तुम्हें भी देना चाह रहे। पूछो कौन सी? पूछो, और जोर से पूछो।
आप जितने लोग यहां बैठे सबको अपनी अपनी एक एक ईंट का सहयोग अस्पताल में करना है। अब कारण पूछो क्यों, जोर से पूछो। आप यदि करोगे तो हमें अमीरों के घर नहीं जाना पड़ेगा मांगने के लिए, नहीं जाना पड़ेगा तो हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। दूसरा, आपकी भी एक ईंट लग जाएगी तो जिस दिन 2027 में उद्घाटन होगा तुम भी तो कहोगे हमारी भी तो एक ईंट लगी है। तीसरा कारण और अच्छा है, पूछो क्या। जब भी जीवन में वहां किसी की जिंदगी बचेगी, कोई मौत के मुंह से बच के निकलेगा और वो आशीर्वाद देगा तो उसका पुण्य तुम्हें आने वाली पीढ़ी को, तुम्हारे पूर्वजों को भी तो मिलेगा। और हमको जगह जगह भटकना जल्दी बन जाएगा। सही उपाय है। और 1 2 10 100 ईंट का सहयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसलिए उपाय निकाला है ताकि तुम्हारी भी भावना उस अस्पताल से जुड़ जाए, तो जो वहां पे आवे वो सब निरोगी होके चले जावे। बोलो हारे हारे बागेश्वर धाम की। कौन कौन तैयार है अस्पताल के कार्य के लिए? पक्का? वाह। अब हमने एक बात कही बसंत को कि रायपुर तो भैया 3 साल आ गए, अब छत्तीसगढ़ में कहीं और ले चलो। एक बार बसंत को ताली बजाओ, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी। देखो तो 4 पंडाल लगा दिए। ए भैया, चारों पंडालों में टीवी पे दिखा, उन लोगों की भी फोटो आ जाएगी, उनको भी अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो फोटो ही के चक्कर में आते ना। हाँ, ये देखो चारों पंडालों में आज तो ऐसा लग रहा जैसे 2023 जैसा महाकुंभ लग गया हो। हारे हारे साधु जी, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पते हर हर महा। अब दरबार शुरू करें। अच्छा ये बताओ, तुम खुश नहीं हो? कल का दरबार हमने बोल दिया, कितने खुश हो बताओ? हाँ, और कल की एक और सूचना है, कल यहां दरबार लगाकर कथा सुनाकर हम जब निवास पे जाएंगे 9:30 बजे रात को बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर लाइव बातचीत करेंगे। बहुत दिनों से की नहीं ना, तो बेचारे वहां भी पता है कितने लोग जुड़ गए। कितने जुड़ गए? 1,06,00,000 बागेश्वर धाम चैनल पे। इतनी फौज तो यूट्यूब पे हो गई। और फेसबुक पे भी 1 करोड़ हो गई। हाँ, अलो 2 करोड़ तो जेई पगला हो गए। और बाकी यहां भी बैठे होंगे 4-5 लाख बैठे होंगे, 1-2 लाख इतने होंगे, इतने प्लस मान लो। अब आज के दरबार में जिनको बुलाया जाए वो आना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं, देखकर भरोसा करना। तुमने क्या पूछा, हमने क्या लिखा। कुछ बातें लिख नहीं पाते, मुंह से बोल देते हैं, वो भी सुनना। गलत बोले माइक से टोकना, जहां पर समझ में ना आवे हमसे पूछ लेना। थोड़ा कम बातें करना, कम प्रश्न, 2 या 3, ताकि पड़ोसी का भी दूसरे का नंबर आ जाए। अब एक ही आदमी नहीं था, हमारी मामी को बताओ, फिर भाभी को, फिर मौसी को, फिर बुआ को, फिर पड़ोसन को, पूरा खानदान ही निपटा लेता आदमी। हाँ, तो तुम अपने बारे में भर पूछना जो जरूरी हो, क्योंकि हमें फिर मरीजों को भी मिलना है। कल प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा, कल भी दरबार लगेगा। कल का दरबार भी 12 बजे से होगा। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना है। किसी की सिफारिश से या किसी को बताने से दरबार में अर्जी नहीं लगती, न ऐसी कोशिश करना, न किसी को अपना नाम बताना, न अपनी समस्या बताना। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आप जहां बैठे रहोगे, आपका नाम लेकर के या आपके रंग रूप या आपके वस्त्रों के द्वारा
बुला लिया जाएगा कि अमुक अमुक आदमी आ जाएं, आपकी अर्जी लग गई है। बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पड़ना, बिल्कुल भी आप जो है चापलूसी ना करना, अपनी मन से नहीं श्रद्धा से आने की कोशिश करना। जिनके लिए गुरुजी हमें आज्ञा देंगे हम बुलाते जाएंगे। हां, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दिव्य दरबार की। बात समझ आ गई, नियम समझ आ गए। आज शरद पूर्णिमा है व्रत कौन कौन है? हमारे यहां तो खोबा के लड्डू बनाते, खीर बनाते हैं। यहां भी बनते हैं, खीर बनती होगी, खोबा के लड्डू नहीं बनते। हमारे यहां तो बनते हैं। आज शरद पूर्णिमा है, सब लोग महालक्ष्मी का पूजन करना। कमलगट्टे की माला लेकर के शाम को ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः या ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र की एक माला करके लक्ष्मी माता को प्रणाम करना। और आज अमृत की बूंद का बड़ा महत्व है। चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में खीर रखने के प्रसाद का बड़ा महत्व है। वो प्रसाद कल सुबह पाना, आज लक्ष्मी माता का पूजन करना। सबको शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बालाजी कृपा करें। अब दरबार शुरू कर रहे हैं। और हाँ, अरे लास्ट बात रह गई, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो हटवा दो। का वीडियो हम बनाते हैं, टीवी वाले बना देते हैं, वो वायरल हो जाता है। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। एक बार चल गई सो चल गई, ये तो सीधी स्टेशन पर रुकती है। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ। और हम तुम्हारी बेइज्जती करने थोड़ी बैठे ना, समाधान देने बैठे हैं। हमें हनुमान जी ने शक्ति या सिद्धि इसलिए थोड़ी दी कि तुम्हारी बेइज्जती करें। हाँ, जब तुम मानोगे नहीं तो छीलेंगे जरूर। हरे हरे गुड़ियारी वाले हनुमान जी की। दोनों हाथ जोड़ लो। भैया आज हमें माइक समझ में नहीं आ रहा हो सकता हमें ना सुनाई देता हो। तुम लोगों को ठीक सुनाई दे रहा? थोड़ा पंडाल का बढ़ा दो। ये कर देना, थोड़ा नीचे कर दो इसे। दोनों हाथ जोड़ लो। हमारे साथ बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सेनाएं हैं। बालाजी के बहुत परम उपासक हैं सन्यासी बाबा, जिनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन भय। उन्होंने ही यह 3 पीढ़ी पूर्व में दरबार की परंपरा को प्रारंभ किया था कि जो भी भक्त हिंदू सनातनी भगवान पर भरोसा पूर्णतया नहीं रखते, उनको भरोसा पूर्ण दृढ़ करने के लिए सन्यासी बाबा ने यह दिव्य दरबार की परंपरा प्रारंभ की। पूरे देश में विदेश में, भारत के साथ साथ लगभग 8 से 10 देशों में हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखा और सबने हनुमान जी की इस प्रत्यक्ष महिमा को स्वीकार करके पूरे भारत के साथ साथ कोने कोने में 8 से 10-12 देशों में हनुमान जी का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो हिंदू
धर्मांतरण मतांतरण कर रहे थे, उन्होंने ये प्रण ले लिया कि अपने हनुमान जी के चरणों से ही जुड़े रहेंगे। ऐसे हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां हैं। कोई डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। आसपास कोई यदि चिल्लाएं भी, जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है उन पर प्रभाव पड़ेगा, उन्हें चमीटा की मार लगेगी, उनके शरीर में अग्नि लगेगी, पूरे शरीर में बेचैनी होगी, तो कोई भी भयभीत ना हो। यदि आपके भी शरीर में ऐसा हो तो शांत बैठे रहना है, जो हो रहा उसे होने देना है, आगे मत आना है, क्योंकि जो सन्यासी बाबा की शक्तियां हैं वो छूटती हैं। जिन जिन पर नकारात्मकता होती है उनको ताप व दंड देती हैं कि तुम इस शरीर को छोड़ो, ताकि शरीर स्वस्थ होकर के निरोगी होकर के लोग घर जावें। राम 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 राम। वहीं रहने देना, आगे ना लेके आवे। नहीं, नहीं, ये उठाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। हे बालाजी की सेना, सभी प्रेतों को अभी पिटाई ना लगाई जाए, इनको शांत किया जाए ताकि दरबार की अर्जियां लग सकें, लोग भयभीत ना हो। धीरे धीरे करके शांत कर दिया जाए, धीरे धीरे करके शांत कर दिया जाए।